हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढूल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 5 कोयला और पेट्रोलियम का भाग 1 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा भाग 1 होगा, इसके अंदर हम कोयले के बारे में जानेंगे कि कोयला होता क्या है, कहाँ से बनता है, कैसे कैसे इसके उपयोग होते हैं। तो जो भी कोयले के बारे में है वो सारा डिस्कशन आज हमारा इस वीडियो के अंदर होगा। सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम से रिलेटेड हम परिचय करेंगे। परिचय: हम अपने दैनिक कार्यों के लिए पौधे, जल, वायु, प्लास्टिक, मशीनों, वाहनों आदि का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हमारा जो डेली का जीवन होता है, इस जीवन में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे पौधों का प्रयोग करते हैं, जल का करते हैं, वायु का करते हैं, प्लास्टिक, मशीनों का करते हैं, या फिर वाहनों आदि का प्रयोग हम हर रोज करते हैं। इनमें से कुछ हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें प्रकृति से मिली हुई होती हैं, प्रकृति ने इन्हें हमें उपलब्ध कराया हुआ होता है। जबकि कुछ मानवीय प्रयासों द्वारा बनाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह की जो चीज़ें हम बनाते हैं, वो क्या होती हैं, मानवीय प्रयासों द्वारा यानी मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रकृति ने नहीं, मानव ने अपने प्रयासों के द्वारा स्वयं बनाई हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। वायु, जल, मृदा, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन है। ये क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि ये ऐसे संसाधन हैं जो हमें किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति इन्हें हमें उपलब्ध कराती है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और क्योंकि इसे हमें प्रकृति ने उपलब्ध कराया है, प्रकृति के द्वारा हमने इनको पाया है, इसी कारण से हमने इनको क्या नाम दिया है, प्राकृतिक संसाधन का नाम दिया है। प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जाता है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको जो व्यापक रूप से यानी कि मेन रूप से हम कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कौन से भाग हैं? नंबर 1, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। कौन सा है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। यानी कि दो भागों में बांटा। अक्षय यानी कि वे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त नहीं होते, जो कंटिन्यू बनते रहते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन दूसरे जो होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो कि एक समय के बाद यानी कि प्रयोग करने के बाद धीरे धीरे वो क्या होने लग जाते हैं, समाप्त होने लग जाते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं। ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। यानी कि ये हमें क्या होते हैं, प्रकृति के द्वारा दिए हुए होते हैं, और प्रकृति में ये असीमित मात्रा में होते हैं। यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती कि भाई ये 2 किलो है या दर्जन है या किलोमीटर या क्या है, इनकी कोई मात्रा नहीं होती है, असीमित होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त होने वाले नहीं है। और जो ये प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, मानव इनका जितना चाहे प्रयोग कर ले, ये मानव के प्रयोग के द्वारा, क्रियाकलापों के द्वारा कभी भी समाप्त नहीं होते, कंटिन्यू बने ही रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। मानव जितना चाहे सूर्य का प्रकाश प्रयोग कर सकता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी भी खत्म नहीं होता। वायु क्या है, वायु भी कभी भी खत्म न होने वाला संसाधन है। चाहे जितना प्रयोग कर लो, वायु उतनी ही आपको मिलती रहेगी। रात में दिखने वाले तारों का प्रकाश, जो तारे हमें रात में दिखते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो प्रकाश होता है वो भी क्या होता है, असीमित होता है। जैसे ही रात होगी, जैसे ही तारे निकलेंगे, जितना चाहे आप प्रकाश प्रयोग कर लो, वो प्रकाश कभी भी खत्म नहीं होता। तो ये हमारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन है कि मानव जितना चाहे इनका प्रयोग करे, मानव के हस्तक्षेप से भी ये कभी भी समाप्त नहीं होते। दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। यानी कि ऐसे संसाधन जो हमें मिलते तो प्रकृति से ही हैं, लेकिन ये जो संसाधन होते हैं ये समाप्त हो जाते हैं। यानी कि एक प्रयोग के बाद एक ऐसा समय आता है जब ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन्हें हमने क्या नाम दिया है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इसके जो पॉइंट हैं, इसकी जो हम उपयोग हैं या इसके बारे में जो जानकारी है वो हम देखेंगे। प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। यानी कि जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये प्रकृति में क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। यानी कि ये असीमित नहीं होते, इनको एक समय के बाद ये खत्म हो जाते हैं।
मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। अगर मानव, ये क्या है, अगर मानव इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर थोड़ा थोड़ा करेगा तो थोड़े से लंबे समय के बाद ये खत्म होंगे। तो जैसा ही मानव का क्रियाकलाप होगा, मानव की एक्टिविटी होंगे, मानव के कार्य होंगे, उसी के हिसाब से ये प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वन, हमारे यहाँ पे बहुत सारे वन हैं, लेकिन मानव जितना ज़्यादा वनों का प्रयोग करेगा, यानी कि वनों के में से जो पेड़ पौधे उनको कट करेगा, लकड़ी का यूज़ करेगा, उतना ही जल्दी क्या होंगे, वन खत्म हो जाएंगे। वन्य जीव, वनों में जो जीव जंतु हैं, मानव क्या करता जा रहा है, अपने फायदे के लिए उनको मारता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा मानव इनको मारेगा उतने जल्दी ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खनिज, जो हमारे धरती के अंदर हमें जो खनिज मिलते हैं, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, लेकिन मानव इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के कारण खनिज भी क्या है, जल्दी से जल्दी समाप्त हो रहे हैं। कोयला, कोयला भी क्या होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, लेकिन प्रयोग होने के कारण ये क्या होता है, कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी एक ऐसा ही प्राकृतिक संसाधन है जिसका प्रयोग करने से ये क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी खत्म होता जा रहा है। तो ये होते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन जो कि खत्म होने वाले होते हैं। अब है हमारा अगला पॉइंट, जीवाश्मी ईंधन, यानी कि जो जीवाश्मी ईंधन होता है, जीवाश्मों से मिलने वाला जो ईंधन होता है, ये किसे कहते हैं, क्या होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी जो प्रकृति के द्वारा जो गैस हमें मिलती है। आदि ईंधनों का निर्माण जीवाश्मों से होता है, यानी कि जीवों से होता है। जीवाश्मी ईंधन कौन सा होता है, ऐसा ईंधन जिनका निर्माण जो होता है वो जीवों के कारण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है और प्राकृतिक गैस आता है। इसीलिए इन्हें हम जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि ये जीवों के द्वारा प्राप्त होती हैं, जीवों के द्वारा इनको बनाया जाता है, इनका निर्माण का कारण जीव होते हैं। यही कारण होता है कि हमने इनका नाम क्या रखा हुआ है, जीवाश्मी ईंधन रखा है। मृत पौधे, पेड़ व जीव जंतु पृथ्वी में दबकर उच्च ताप व उच्च दाब के कारण जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे बनते हैं, ये बनते हैं पेड़ों के मरने के कारण और जीव जंतुओं के मरने के कारण। जब पेड़ पौधे मर जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, तो वो पृथ्वी पर क्या हो जाते हैं, पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं। और जैसे जैसे वो पृथ्वी के अंदर दबते हैं, तो हमें पता है पृथ्वी के अंदर जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और नीचे दबने के कारण ये इन पे जो दाब है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण क्या होता है, ये जो जीवाश्म होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये जीवाश्म ईंधन के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कोयला, कोयला भी कैसे बनता है, पेड़ पौधों के या जीव जंतुओं के दब जाने के बाद जब उच्च ताप में ये पिघलता है या उच्च दाब इसको मिलता है, तब कोयला बनता है। पेट्रोलियम भी इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कोयले को और पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन, जो कि हमें जीवों के द्वारा प्राप्त होता है। अब हम एक एक को समझेंगे कि कोयला क्या होता है। सबसे पहले हम कोयले के बारे में जानेंगे। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है, यानी कि जो कोयला होता है ये पत्थर के जैसा होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, और इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। यह खाना पकाने हेतु ईंधन के रूप में काम लिया जाता है। जो कोयला होता है इसका प्रयोग किस में करते हैं हम, जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय जो ईंधन होता है उस ईंधन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में किया जाता है, यानी कि जो पहले का समय था, जब हम क्या करते थे, रेल इंजनों को चलाते थे, तो रेल इंजन चलाने के लिए हमें भाप की जरूरत होती थी। तो इस भाप को बनाने में भी हम किसका प्रयोग करते थे, कोयले का प्रयोग करते थे। ये पुराने समय में करते थे, आजकल हम इसका प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होता था, कोयले का प्रयोग होता था। आगे क्या है हमारा, जो तापीय शक्ति संयंत्र होते हैं उनमें विद्युत उत्पन्न करने में कोयला काम में लिया जाता है, यानी कि वो जगह, वो तापीय शक्ति संयंत्र जहाँ पे हम क्या बनाते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं, विद्युत बनाते हैं, उन संयंत्रों में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कोयला का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोयले का प्रयोग करके हम तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हैं, यानी कि बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये था हमारा कोयला। अब हम देखेंगे जो ये कोयला होता है ये हमारी पृथ्वी के अंदर बनता कैसे है, कोयला कैसे बनता है। तो ये हमारी हेडिंग है, कोयला कैसे बनता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष, यानी कि 300 मिलियन वर्ष पहले क्या था, लगभग तब से ये बनना स्टार्ट हुआ है। पूर्व पृथ्वी में निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, यानी कि जो 300 वर्ष मिलियन जब पहले का समय था, जब पृथ्वी क्या था, पृथ्वी का जो निचला हिस्सा था, जो जलीय क्षेत्र थे, वहाँ पे क्या थे, घने वन थे, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वन थे उस जलीय क्षेत्र के अंदर। भौगोलिक उथल पुथल व बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा
के अंदर मिट्टी के नीचे दब गए। यानी कि फिर क्या हुआ कि जब ये जलीय क्षेत्रों में ये घने वन थे, तब क्या हुआ, भौगोलिक उथल पुथल हुई, यानी पृथ्वी के अंदर कुछ उथल पुथल हुई, बाढ़ आई या जो प्राकृतिक प्रक्रम थे वो हुए, उनके कारण, उस उथल पुथल के कारण, बाढ़ के कारण क्या हुआ, ये जो वन थे ये हमारी पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर नीचे दब गए। कहाँ दब गए, हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर जो मिट्टी है ये मिट्टी के नीचे दबते चले गई। इनके ऊपर अधिक मृदा जमने के कारण ये संपीड़ित हो गई, और क्या हुआ, दबने के बाद इनके ऊपर से मिट्टी 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 मिट्टी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी इनके ऊपर आ गई और वो उसके ऊपर जम गई। जमने के कारण ये क्या है, अंदर ही अंदर संपीड़ित हो गई, मतलब ये अंदर टूटने लग गए। क्या हो गए, संपीड़ित हो गए, उसके अंदर ये बसने लग गए, यानी कि उसके नीचे दबते चले गए। उच्च ताप व उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर दबे मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई। और क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इनको दाब कैसा मिला, वो भी बहुत ज़्यादा दाब मिला, यानी कि इन पे दबाव भी बहुत ज़्यादा आया। तो इस ताप के कारण और इस दाब के कारण क्या है, पृथ्वी के अंदर ये जो मृत पेड़ पौधे थे जो दब गए, वो धीरे धीरे किसके रूप में बदल गए, कोयले में परिवर्तित हो गए, जिससे कि हमारा क्या बन गया, कोयला बनकर तैयार हो गया। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है, यानी कि जो ये वनस्पति होती है जो हमारी पृथ्वी के अंदर दब जाती है, ये क्या है, इसका जो कोयले में बदलने का जो कार्यक्रम होता है ये बहुत ज़्यादा धीमी प्रक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा धीमे धीमे ये क्या होता है, कोयले में परिवर्तित होता है। इसी धीमी प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया, कार्बनीकरण, यानी कि कार्बन के रूप में तैयार होना। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया, कार्बनीकरण का नाम दिया। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, जो कोयला होता है उसमें मुख्य रूप से कौन उत्पन्न होता है, कौन मतलब उपस्थित होता है, कार्बन इसमें मुख्य रूप से उपस्थित होता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, कोयला कैसे बनता है, बहुत ज्यादा धीमी प्रक्रिया से ये कोयला बनता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। अगर हम वायु के अंदर, हवा के अंदर अगर कोयले को हम गर्म करते हैं तो कोयला क्या होता है, जलता है, यानी आग पकड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। और जब कोयला जलता है तब उसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। कोयले से उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी जो कोयला है इससे बहुत सारे पदार्थ हमें मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे कि हमें कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, कोयला गैस मिलती है। ये क्या होती है, हमारे जो दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, हम इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये हमें किससे मिलती है, कोयले से ही मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोक क्या होता है। कोक यह एक कठोर यानी कि मजबूत सरंध्र, सरंध्र क्या होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं और काला पदार्थ है। तो जो कोक है वो कैसा है, कठोर है, यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर मजबूत, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, ये सरंध्र है, छोटे छोटे इसके अंदर छिद्र होते हैं। और इसका रंग कैसा होता है, ये काला पदार्थ है, यानी इसका रंग कैसा होता है, बिल्कुल काला होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। जो कोक होता है ये कार्बन का कैसा रूप है, बिल्कुल शुद्ध, लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण व धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। जो कोक होता है इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारा इस्पात का औद्योगिक निर्माण होता है वहाँ पे हम कोक का प्रयोग करते हैं। और जो हमारी धातुएं होती हैं उसका जो निष्कर्षण है, यानी कि उसकी जो सफाई है, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कोक का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा कोक। अब है हमारा कोल तार। क्या होता है कोल तार, यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है, यानी कि इसकी जो गंध होती है, इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा अप्रिय होती है, यानी कि हमें पसंद नहीं आती, हमें अच्छी नहीं लगती। और एक गाढ़ा द्रव होता है, ये ठोस नहीं होता, ये क्या होता है, द्रव होता है, बिल्कुल ठोस नहीं होता। कैसा होता है, ये द्रव होता है, काले रंग का होता है, और इसकी गंध कैसी होती है, बिल्कुल अप्रिय होती है, पसंद ना आने वाली होती है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में विभिन्न पदार्थों के निर्माण में व उद्योगों में, जो कोलतार होती है इससे जो प्राप्त उत्पाद होते हैं, इनसे हमें क्या क्या, इनका हम कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं, कहाँ क्या क्या चीज़ें से बनाते हैं। तो इनके प्रयोग से हम संश्लेषित रंग या रंग, यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित रंग होते हैं, उन रंगों को बनाने में हम कहाँ किसका प्रयोग करते हैं, जो कोलतार से प्राप्त उत्पाद होते हैं उनकी सहायता लेकर हम क्या बनाते हैं, संश्लेषित रंग बनाते हैं। औषधि बनाने में भी हम इन उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जो विस्फोटक होते हैं उनको बनाने में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और जो सुगंध, यानी कि जिससे हमें सुगंध वगैरह की जो चीज़ें बनाते हैं उनमें भी हम कोलतार से उत्पादों का प्रयोग करते हैं। पेंट, जो घरों में पेंट किया जाता है उस पेंट को बनाने में भी हम क्या करते हैं, इन उत्पादों का प्रयोग करते हैं।
छत निर्माण, जब हम छत का निर्माण करते हैं उसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए होती है वो सामग्री भी हमें किससे मिलती है, जो कोलतार होते हैं उससे प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों से ही हम इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। फिर हमारा जो मोथ और कीटों को भगाने, यानी जो मोथ होती है, जो कीटों को भगाने वाले जो हम उपयोग करते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नेप्थलीन की गोलियां जिसे हम कहते हैं, ये क्या करती हैं, मोथ को भगाती हैं। और ये जो कीट होते हैं, छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं, इनको भगाने के लिए हम नेप्थलीन नामक गोलियों का प्रयोग करते हैं। ये नेप्थलीन नामक गोलियां भी किसके द्वारा बनाई जाती हैं, कोलतार के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। तो ये था हमारा कोलतार, किसके द्वारा क्या क्या बनती है, कहाँ कहाँ ये प्रयोग होता है। अब है हमारा कोयला गैस। कोयला गैस क्या होती है, कोयले के प्रकरण द्वारा कोक बनाते समय, यानी कि कोयले का जब हम प्रकरण करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या बनता है, कोक बनता है। तो जब हम कोक बनाते हैं, कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। तो उस कोक को बनाते समय ही हमें एक गैस प्राप्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोयला गैस कहते हैं। यह उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। ये जो गैस होती है इनका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, उद्योगों में करते हैं ईंधन के रूप में। यानी कि जो हमारे उद्योग होते हैं जहाँ पे हम सामग्री बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, उन सामग्री को बनाते समय मानव क्या करता है, उद्योगों में इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, किसका, कोयला गैस का। लंदन में 1810 में, लंदन में कब, 1810 में, तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया। यानी कि जो ये कोयला गैस है, इस कोयला गैस का लंदन में 1810 में पहली बार प्रयोग किया गया। कहाँ पर, जो सड़क होती है उन सड़कों पर रोशनी देने में इनका प्रयोग पहली बार लंदन में 1810 में किया गया। और इन सड़कों पर लाइटों के रूप में न्यूयॉर्क में इसका प्रयोग 1820 में किया गया। तो ये था हमारा कोयला। कोयला कैसे बना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।